दे रही हम अन्नपूर्णा किट, महंगाई थी तो हमारी बहनों को माताओं को किट मिल रहा था, तेल भी था, दालें भी थी, शक्कर भी थी, सब कुछ आइटम था उसके अंदर। मुझे दुख होता है कि आपने उनको बंद क्यों किया, बंद क्यों किया आपने? मेरी फोटो लगी हुई थी अरे मुख्यमंत्री, जगह बदल गई, आप मेरी फोटो हटा करके खुद की फोटो लगा देते, इसकी बंद क्यों की जवाब? मुख्यमंत्री बदलता है तो कोई बात नहीं, फोटो बदल दीजिए, आपने स्कीम बंद कर दी उसको। 5000 युवा लगे हुए थे, राजीव गांधी युवा मित्र, घर भेज दिया आपने। भाई राजीव गांधी नाम रहता था, आप वाजपेयी का नाम लिख देते उसके ऊपर और कोई नाम लिख देते, क्या मतलब है? निकाल दे नौकरी बेचारों को। तो कहने मतलब ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस ने बहुत शानदार मैनिफेस्टो दिया है कि तुम्हारी स्कीमों को स्वीकार किया है हमारे कांग्रेस मैनिफेस्टो में। उसके अलावा महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे महिलाओं को, ये हमारे वादा किया गया। 1-1 लाख युवाओं को अप्रेंटिस करने के लिए मिलेंगे। MSP कानून पास होगा, श्रम रोजगार हमने खोल दिया राजस्थान में, पूरे देश में खुलेगा। ऐसे वादे किए कि नरेगा में 400 रुपये मजदूरी मिलेगी कम से कम। अरे हमने पेंशन का जो काम किया, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन मिल रही है, 1000 रुपये कर दी मैंने, कानून में आ दिया। अब जो सरकार किसी की आओ, वरना पैसा अपना बढ़ता जाएगा उसके अंदर। 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को। इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज कटारे भी आए जयपुर में, सुना है गुलाब में कटारे भी आए हैं। उनको को भी आप महामहिम हो, महामहिम का काम चुनाव में आना नहीं होता है। आज आप यहाँ के क्यों आए हो? चुनाव चल रहा है, 26वीं चुनाव है, आज आप क्यों पधारे हो? आप चुनाव के बाद आके हम आपका स्वागत करते हैं। आप महामहिम तो वही हो आसाम के। ये तरीका गलत तरीके जो सार्वजनिक पदों पे होता है। अब डॉक्टर सीपी जोशी थे स्पीकर, एक कांग्रेस की मीटिंग अटेंड नहीं की उन्होंने, एक कांग्रेस, इतना ध्यान रखा उन्होंने। और अभी जो हमारे स्पीकर साहब थे, क्या नाम, देवना, वसुदेव देवनानी जी, वो कैंपेन कर रहे चुनाव का बीजेपी का। आप बताइए इतना फर्क है दोनों में। डॉक्टर सीपी जोशी कोई प्रोग्राम नहीं किया 5 साल तक, सबको साथ लेके चले, क्योंकि भाई मैं इस पद पे आ गया हूँ, सबको साथ लेके चलना मेरा फर्ज बनता है। और वसुदेव देवनानी कैंपेन कर रहे हैं। कन्हैयालाल जी का मर्डर यहाँ पे हुआ, कितने झूठे लोग हैं। सरकार नहीं आने का कारण एक वो भी था, कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ, मैं जोधपुर में था, सारे प्रोग्राम लगे हुए थे, सब प्रोग्राम छोड़ के मैं जयपुर जाके चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेके अब आया, उनके घर पे गया मैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। 2 घंटे में हमने मुझे पकड़ लिए। वो मुझे भाग जाते, मान लो नेपाल भाग जाते, कितना टेंशन पैदा हो जाता, तनाव हो जाता है। आप बताओ, मैंने 2 घंटे मुझे पकड़ लिए। उसी रात जो केस है, हमारी पुलिस से लेकर के NIA होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, केस उनको दिलवा दिया। हमने दीजिए केस, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी वो है, हो सकता कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल होगा, हम मना कैसे कर सकते थे? मना करने का अधिकार नहीं था उनको अधिकार वो केस ले सकते थे, केस ले लिया। आज तक उसका क्या परिणाम मालूम नहीं है। हमारे पास केस होता, अभी तक मुजरिमों को या तो फांसी होती, आजीवन कारावास होता, कुछ भी होता, फैसला हो जाता। और मोदी जी, उनके कारिंदों ने क्या किया?
उनके गृह मंत्री, उनके मुख्यमंत्री 5-6 आए थे विधानसभा चुनाव के अंदर। उनके केंद्रीय मंत्री रोज झूठ बोलते थे। कन्हैयालाल जी क्या, मैं गया पहली बार राजस्थान में किसी को मैंने 50 लाख का पैकेज पहली बार किसी को दिया था। यहाँ पे 50 लाख का पैकेज, 2 बच्चों को नौकरी लगा दी हमने, और 2 बच्चे दौड़े थे पीछे उनके मुजरिमों के राजसमंद में, उनको नौकरी दे दी हमने बाद में। इतना ध्यान हमने रखा है। और मोदी जी ने क्या फैलाया, क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था इसलिए उसको खाली दिए 5 लाख दिए, और एक मुसलमान मर गया उसको 50 लाख दे दिए। यहाँ पे हिंदू मुसलमान किया गया चुनाव जीतने के लिए। आजकल तो मोबाइल फोन है, इंटरनेट होता है, ऐसा फैला वो वायरल हुआ ऐसा हिंदुस्तान भर के लोगों ने कहा कि देखो हिंदू को 5 लाख, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। आप झूठ बोल के इतने बड़े पदों में बैठे हैं, आप सरकारों को गिराने का काम करते हो, आप इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड धमका के लेते हो, चंदा दो धंधा दो वाली बात हो गई। और आप इस प्रकार से कन्हैयालाल वाले मामले को लेके रेप बहुत हो रहे राजस्थान के अंदर, डकैती हो रही है। अब मैंने फिगर मंगाए हैं पुलिस हेडक्वार्टर से, अब ज़्यादा रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ उदयपुर में डकैती हुई, आपके कोई ज्वेलर था उसको मार दिया गया और लूट के ले गए थे। कुछ बाद डकैती हो गई, जयपुर में डकैती हुई, उसके बाद में रोज डकैती खबर आ रही है, रेप की खबर आ रही है, कोई कहने वाला नहीं इनको। इतने मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि जो हालात हैं देश के अंदर उसको समझना पड़ेगा हमें। कल जो चुनाव है उसमें जो फीडबैक अच्छा आ रहा है, 12 जगह चुनाव थे, अधिकांश जगह पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। मैं आपको इसलिए आपको मेरा माननीय अपील है कि कहने को तो बहुत बातें हैं, हमने बहुत काम किए, और गर्व होता है कि हमारे कामों की चर्चा पूरे देश में हुई है। कोई राज्य में जाओ, राजस्थान पहली बार चर्चा में आया देश के अंदर, स्कीमों के कारण आया था। मैं मुख्यमंत्री रहा, सरकार नहीं रही, तो मैंने कहा भाई मुझे उसका दुख तो हर एक होता है, पर मुझे उससे बड़ा दुख है कि देश का क्या होगा। चिंता लगी हुई है, लोकतंत्र की चिंता लगी हुई है वास्तव में। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार आप जो है ताजिर मीणा, जिसको मुश्किल से इस्तीफा मंजूर किया सरकार ने, विपक्ष का जो उम्मीदवार है यहाँ उदयपुर में, उनका 2 घंटे में इस्तीफा मंजूर हो गया, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार बनाना था उसको। क्योंकि 4 महीने तक चलाया इनको। मैंने फ़ोन किया चीफ सेक्रेटरी को, मैंने फ़ोन किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम को, और मैंने कहा उनको कहो मेरे नाम से, मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि आप इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे हो। मुश्किल से इसका इस्तीफा मंजूर हुआ। इसका मतलब पहले ही घबरा गए, ताजिर मीणा मैदान उतर गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं आपको यही कह के जा रहा हूँ, कृपा करके इस बार शहर से वोट कम मिलते हैं हम लोगों को, और कटारिया जी आगे उनकी बातों में आना मत आप। अब वो महामहिम हुए, महामहिम रहने दो उनको, सब काम हमें करने हैं, हम लोग मिलके करेंगे, आप वो पूछ के करेंगे। हमारी बहुत बड़ी संख्या वाली बहनें माताएं, मैं उम्मीद करता हूँ सब मिलकर के एक ऐसे अधिकारी को, जिसके जेल में जब वो कलेक्टर था तभी सबको साथ लेके चला, अच्छा काम किया यहाँ पर, सब तारीफ करते थे उस जमाने के अंदर कलेक्टर की, उसको उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। आप कामयाब करो इनको, फिर देखोगे अपने अनुभव काम लेकर के आपके उदयपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है आपका 8 क्षेत्र हैं, 8 में जम के काम करेगा, विकास करवाएगा, आपके सुख दुख में साथी बनेगा, और जो अनुभव है इसका कलेक्ट्री का, इसे समस्या का हल करने में समझने में आसानी रहेगी। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं
और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।